चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे अब। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? एक बार वाई टाइप कीजिए सभी लोग जल्दी से। मेरी आवाज क्लियर है सभी लोग? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से जुड़िए सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का और समय है, जल्दी से 2 मिनट का समय भी बीत जाएगा, बाकी लोग को जुड़ जाने दीजिए। गुड इवनिंग। तब तक मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देता हूँ, ठीक है? तब तक मैं आप लोग को थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, 1 मिनट का और समय है, इंतजार कर लेते हैं। 1 मिनट का और समय है, इंतजार कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपना इंट्रो देता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, मेरा नाम आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, करण कुमार मेरा नाम है, ठीक है? मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ, ठीक है? बिहार का जो सिवान जिला है वहां से मैं हूँ। और मैं पिछले 4 साल से जो है क्लास 9th 10th 11th और 12th का मैथ जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को भी गणित में ही पढ़ाऊंगा। और मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया हुआ है। आप लोग बताइए, क्या इतनी जानकारी काफी है? हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं आगे? मेरे बारे में इतनी जानकारी काफी है आप लोगों के लिए? ठीक है, काफी है ना? और कुछ तो नहीं जानना है? इग्नू क्या है? जैसे अवंती आप लोगों को पढ़ा रही है, अवंती पे जैसे आप लोग क्लास करते हैं, उसी प्रकार इग्नू भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? जहां पे हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करते हैं, ठीक है? चलिए, आगे आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा, 9th के बाद 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये चीजें आप लोग को भी सुनने को मिलेगा। अभी आप लोग 9th में हैं तो ये चीजें आप लोग कम जानते हैं, सारी चीजों पे बात होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मेरा इंट्रो तो देख ही चुके हैं, नाम आप लोग जान गए हैं, इस नाम को याद रखिएगा। आगे से मैथ्स की क्लासेस आप लोग की मैं लूंगा। क्या टाइमिंग रहेगी, थोड़ा एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी 8:30 से लेके 9:30 बजे तक, ठीक है? सब मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? आपकी बैच की टाइमिंग रहेगी 8:30 से लेके 9:30 बजे तक रात में, ठीक है? और ये कब कब होगा? सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, यानी सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं। 8:30 से लेके 9:30 बजे तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी क्लासेस चलेंगी। क्लासेस मैं लूंगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे। तो पीछे की क्लासेस में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा? तो चैप्टर 6 पढ़े होंगे रेखाएं एवं कोण, चैप्टर 7 पढ़े होंगे त्रिभुज, चैप्टर 8 में पढ़े होंगे चतुर्भुज, और चैप्टर 10 में पढ़े होंगे वृत्त, जो कि अंतिम आप लोग का चैप्टर रहा होगा वृत्त। यहां तक सभी बातों को क्लियर है? अब हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्या सभी बातें यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चों को जुड़ जाने दीजिए। बस कल से क्लास में 8:31 में स्टार्ट कर दूंगा। आज पहला क्लास है आप लोगों का मेरे साथ, इसीलिए 1 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, सभी बच्चों को जुड़ जाने देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए, आपका अगला पिछला चैप्टर में ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, और लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वृत्त, ठीक है? तो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्या नाम है इसका? क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आखिर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? तो अभी बस 2 शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस 2 शब्द को अभी सिर्फ आपको याद रखना है। यानी इस क्षेत्रमिति में जो होता है, इसका अर्थ जो होता है, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए, और दूसरा आयतन निकालने के लिए, ठीक है? तो मुख्य रूप से हम क्षेत्रमिति क्यों पढ़ते हैं? किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए और आयतन निकालने के लिए। अब ये दोनों शब्द आपके लिए नए होंगे कि आप लोग पूछना चाह रहे होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, फिर आप पूछना चाहेंगे कि ये आयतन क्या होता है। तो एकदम परेशान मत होइएगा, अभी बस आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में क्षेत्रमिति में हम बहुत सारे बंद आकृतियों का क्या निकालना सीखेंगे? क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, आयतन निकालना सीखेंगे, ठीक है?
उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अभी आपको बस ये ध्यान समझना है कि क्षेत्रमिति में हम किसी भी बंद आकृति का क्या निकालना सीखेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और आयतन निकालना सीखेंगे। अभी बस इस चीज को ध्यान रखना है, मुख्य रूप से क्या, क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, तो अब आप लोग मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप लोग कभी दुकान में जाते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। जैसे आप लोग इस स्केल के माध्यम से क्या मापते हैं, रेखाखंड मापते होंगे। आपकी कॉपी पे जो भी रेखाखंड रहता है, कोई ट्रेंगल रहता है, तो उसकी लंबाई आप मापते हैं, इस स्केल से मापते हैं। तो सोचिए कभी कभी दूरी लंबाई इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका स्केल छोटा पड़ जाए। जैसे मुझे नापना हो, आपकी हाइट को मापना हो, तो क्या आप स्केल से माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो इसी प्रकार लंबाई की इकाइयां होती हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ होता है। यानी कि अगर हमें बड़े ज्यादा लंबे चीजों को मापना है तो वहां पे हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। किलोमीटर का प्रयोग हम सबसे, जैसे मान लेते हैं कि आपका घर है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं एक छोटा सा घर, समझिएगा। ठीक है, ये एक घर है, क्या है, एक घर है, और एक ये भी घर है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि किसका घर है, आपके दोस्त का घर है, और ये आपका घर है। तो इसके मध्य की जो दूरी होगी तो वो थोड़ी ज्यादा होगी, हम इसे स्केल से नहीं माप सकते। तो जब ज्यादा लंबी दूरी को मापना होता है तो वहां पे हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। और आप लोग बोलचाल में सुने भी होंगे कि कोई कहता है कि मेरा घर उसके घर से इतना किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर है। आप लोग ऐसे सुने होंगे। कितने लोग किलोमीटर का शब्दों का जो नाम है सुने हैं? किलोमीटर शब्द जो है आप लोगों ने सुना है? कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने किलोमीटर को सुना है कभी? वाई टाइप करिए जल्दी से, सुने हैं ना आप सभी लोग? ठीक है, तो कभी कभी आप लोग जब दुकान में जाते होंगे रस्सी वगैरह खरीदने, तो वहां पे आप लोग क्या कहते हैं कि हमें 2 लीटर रस्सी दीजिए कि 2 मीटर रस्सी दीजिए? सभी लोग जल्दी से टाइप करेंगे। आप लोग रस्सी खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर की मीटर? मीटर बोलते हैं ना, तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं वहां पे। इसी प्रकार होता है सेंटीमीटर। तो जब हम आप रेखाखंड किसी को मापते हैं तो ये स्केल की इकाई किसमें होती है, सेंटीमीटर में होती है। तो स्केल का आप लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, तो आपको सेंटीमीटर के बारे में तो पता है और किलोमीटर के बारे में भी पता है, क्योंकि आप लोग किसी के घर की दूरी मापते हैं तो वहां पे किलोमीटर भी सुन लेते हैं, रस्सी वगैरह के मापने के लिए मीटर के बारे में सुन लेते हैं, सेंटीमीटर के बारे में भी आप लोग इसके माध्यम से जानते हैं प्रयोग। बस आपके लिए एक नया है मिलीमीटर, तो थोड़ा सा मिलीमीटर को मैं बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस बिंदु से अगर मैं ए कह दूं और ये बिंदु एक के सामने में बी लिख दूं, ठीक है, तो ए से बी के मध्य दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब फिर मैं कहूं बिंदु बी से बिंदु सी की, यानी कि 2 वाले और बी के बीच में कितनी दूरी है, इसके मध्य भी 1 सेंटीमीटर की दूरी है। लेकिन कभी सोचिए कि हमें इस बी और सी के मध्य की दूरी को निकालना हो, यानी ये दूरी निकालना हो, तो वहां पे हमें मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। अगर कभी स्केल को ध्यान से आप देखिएगा तो 1 सेंटी के मध्य जो ये लाइन होती है ना, वो टोटल 10 होती है। कितनी होती है, टोटल 10 लाइन ये खींची गई होती है। कितनी लाइन खींची गई होती है, 1 सेंटीमीटर के मध्य 10 लाइन खींची गई होती है। यानी सबसे छोटी दूरी अगर हमें यहाँ पे देखनी होती है तब वहां पे मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या सबसे छोटी दूरी मिलीमीटर में मापते हैं? ऐसा एकदम नहीं है। मिलीमीटर से भी छोटी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो वो चीजें आपको मैथ्स में यहां नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको जो पढ़ना है ये 4 ही रूपांतरों को पढ़ना है। किसे किसे पढ़ना है, मिलीमीटर को, सेंटीमीटर को, मीटर को और किलोमीटर को। अब ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। किलोमीटर में हम क्या मापेंगे, जैसे कि एक दोस्त का घर दूसरे दोस्त के घर से हो सकता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे हो, या फिर आपका मानते हैं घर है और आपके नाना का या मामा का घर क्या हो सकता है, आपके घर से कुछ किलोमीटर दूर हो सकता है। आपके घर से आपके नाना मामा या जो भी हो आपके रिश्तेदार, जो भी आपके गेस्ट हैं, उनकी घरों के बीच की दूरी हम किस में मापते हैं, लगभग किलोमीटर में ही मापते हैं, क्योंकि दूर रहता है। ठीक है, मीटर में हम क्या मापते हैं, जैसे कि हमें अपनी लंबाई मापनी हो या फिर रस्सी की लंबाई मापनी हो, वहां पे हम मीटर का प्रयोग करते हैं। सेंटीमीटर से आप किसी रेखाखंड को मापते हैं, यानी आपके कॉपी किताब के साइज का अगर कोई चीज हो, अगर हमें उसे मापनी होती है तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार मिलीमीटर का कब प्रयोग करते हैं, जब हमें किसी 1 सेंटीमीटर से भी छोटी चीज को मापना होता है। ये 1 सेंटीमीटर है, जितना गोला बना रहा हूं सब 1 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है,
ये स्केल पूरा टोटल कितने सेंटीमीटर का, जल्दी से बताइए तो सभी लोग कमेंट करेंगे। ये स्केल टोटल कितने सेंटीमीटर का है, ये स्केल टोटल कितने सेंटीमीटर का है, जल्दी से बताइए सभी लोग। 30 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है। तो ये जब हमें 1 सेंटीमीटर से भी छोटी दूरी को मापना होता है। अब ये देखिए, यहां से मैं कह दूं ए और यहां मैं कह दूं बी, तो ए और बी के मध्य की दूरी तो आप बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर है। लेकिन कभी सोचिए कि हमें अगर यहां की दूरी बतानी हो, ये सी की दूरी बतानी हो, तो वहां पे हमें मिलीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब मुझे आप बताइए कि किलोमीटर के बारे में क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। किलोमीटर क्या होती है, जब हमें बहुत लंबी दूरी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हरियाणा से अगर दिल्ली की दूरी पूछी जाएगी, हरियाणा से पूछा जाए दिल्ली कितनी दूर है, तब वहां पे कहेंगे इतना किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर माने हम क्या करते हैं, वहां पे कह सकते हैं 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी कहते हैं। दूरी जब बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे हम किलोमीटर में मापते हैं। अब जैसे में हमें घर में रस्सी वगैरह का प्रयोग होता है, तो वहां पे हम मीटर का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे कौन सी है, किलोमीटर है। किलोमीटर से छोटी कौन सी इकाई है, मीटर है। मीटर से छोटी कौन सी इकाई है, सेंटीमीटर है। आज सेंटीमीटर से छोटी कौन सी इकाई है, मिलीमीटर है। तो आपको जो मैथ्स में इकाई पढ़नी है 9th और 10th क्लास में, तो 9th और 10th क्लास के लिए सबसे छोटी इकाई जो मैथ में आपको पढ़ना है वो है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर के मध्य जो ये 10 लाइन है ना, इतना ही दूर, जितना दूर में ये लाइन खींचा गया है वो 1 मिलीमीटर, सॉरी, ये 10 मिलीमीटर को दिखाता है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपने क्या सीखा कि 10 मिलीमीटर हो रहा है। ये एक लाइन जो है ना, ये छोटा सा, अगर जूम में कर दूं थोड़ा सा, रुक जाइए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये 20 है और ये 21 है। इसके मध्य अगर लाइन को गिनिएगा तो टोटल 10 लाइन मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर का एक लाइन है ये 10। तो टोटल 10 जो है, ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर, ये 4 मिलीमीटर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो यानी यहां से आपने क्या सीखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। आप लोग अपने स्केल को तो यूज करते होंगे ना। तो इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि 22 से लेके 26 के मध्य, यहां दिखाई दे रहा है आप लोग को 22 और ये 26 दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये कुछ गलत लिया, यहाँ पे 23 रहेगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 26 रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्केल की बनावट जो है गलत है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं। तो चीजें क्या पढ़नी है आपको, ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लंबाई की इकाइयां क्या होती है, एक होती है मिलीमीटर, एक होती है सेंटीमीटर, एक होती है मीटर, एक होती है किलोमीटर। क्या अब हम लोग क्लासेस को समझने के लिए तैयार हैं। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि 9th-10th में अगर आपको कितनी यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़नी है, लंबाई की इकाइयां, तो आपको 4 पढ़ना है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसी को हम एक दूसरे में बदलेंगे कि 1 किलोमीटर को हम कितना मीटर लिख सकते हैं, 1 मीटर को हम कितना किलोमीटर लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर को हम कितना मीटर लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को हम कितना मिलीमीटर लिख सकते हैं। यही चीजें हमें पढ़ना है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इकाइयों का रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आपकी इकाई कितना हो गया, 4 इकाई हो गई, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अब हम आगे चीजों को पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको जूम हो गया, इसको मैं छोटा कर दूं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए, आप अपने अपने जीवन में देखे होंगे, आप लोग कभी जाते होंगे हाइट मापने, तो यहाँ पे बच्चा को जो हाइट मापता है किस में मापते हैं, हम सेंटीमीटर में मापते हैं।
इसी प्रकार आप लोग देखे होंगे, कभी रस्सी खरीदने जाते होंगे तो रस्सी को हम सामान्यतः दुकानदार से अब क्या कहते हैं कि हमें इतना मीटर रस्सी दे दो, हमें 2 मीटर दे दो, 4 मीटर दे दो, 5 मीटर दे दो, तो वहां पे हम मीटर का प्रयोग करते हैं। जब आप अपने कभी रिलेटिव की यहाँ यानी अपने किसी मामा घर, दादा घर, नाना घर, मम्मी घर कहीं भी जाते हैं, ननिहाल में जाते हैं, तो वहां पे आप कहते हैं कि हमारा ननिहाल इतना किलोमीटर है, मामा का घर इतना किलोमीटर है, तो वहां पे किलोमीटर का प्रयोग करते हैं बहुत ज्यादा लंबी दूरी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखे होंगे। तो एक सवाल है मेरा कि फाइंड द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। अगर हमें इस रेखाखंड का लंबाई निकालना होगा तो हम किससे मापेंगे? सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। अगर हमें इस रेखाखंड का माप निकालना होगा तो हम किससे मापेंगे? इस रेखाखंड की अगर लंबाई निकालनी होगी तो हम किससे मापेंगे? स्केल से मापेंगे। किससे मापेंगे? स्केल से मापेंगे। और स्केल से अगर मापेंगे तो आपको ये रेखा की लंबाई कितनी नजर आ रही है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। इस रेखा की लंबाई कितनी नजर आ रही है? 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि सेंटीमीटर सॉरी किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं। तो यही रूपांतरण हमें पढ़ना है। तो किलोमीटर तो आप लोग समझ ही गए, बहुत बड़ी दूरी होती है, मीटर उससे छोटी दूरी होती है, सेंटीमीटर उससे भी छोटी होती है, और मिलीमीटर तो ये सबसे छोटा दूरिया होता है एकदम। ठीक है, तो अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किलोमीटर कितनी लंबी, मीटर कितना लंबा, सेंटीमीटर कितना लंबा और मिलीमीटर कितना लंबा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है आप लोगों को। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अशोक नाम पाल नाम से जो भी बच्चा है आप एक बार रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, अशोक पाल नामक जो भी लड़का है नाम से, वो बच्चा जो है एक बार क्या करेगा, रीज्वाइन करेंगे, आवाज आएगी। ठीक है, चलिए तो समझते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी तरफ से आवाज क्लियर है, मुझे मेरी आवाज दिखाई दे रही है कि आ रही है। आप एक बार रीज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप एक बार क्या कीजिए, रीज्वाइन कीजिए। चलिए, तो एक सवाल का जवाब सभी लोग कमेंट करेंगे। यदि एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो दोनों रस्सी को जोड़ दिया जाए तो टोटल लंबाई कितनी होगी? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोनों रस्सी को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, टोटल लंबाई कितनी होगी? टोटल लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। एक रस्सी की लंबाई अगर 4 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी? टोटल लंबाई कितनी होगी? 9 मीटर होगी। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, अभी हम इसे समझेंगे। चलिए, कुछ बच्चों ने इसका राइट जवाब दिया है। 9 मीटर वाले बच्चों का सवाल जवाब जो है एकदम सही है। अब हम इसे समझते हैं, अब हम इसे समझते हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे। एक रस्सी की लंबाई 4 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई कितनी होगी दोनों रस्सी को जोड़ने पे? सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। 9 मीटर होगी। बताइए 9 मीटर कैसे होगी? तो चलिए समझते हैं कि ये 9 मीटर कैसे होगी। मेरा एक और सवाल है आपसे। ठीक है, मैं आपको अगर 2 रुपया का देता हूं, 2 रुपये का सिक्का है आपके पास, ठीक है, और एक सिक्का है आपके पास 25 पैसा का। किसका? 25 पैसा का। तो अगर मैं कहूं आपके पास टोटल कितने पैसा है, तो आप क्या कहिएगा कि आपके पास जो है 2 रुपया 25 पैसा है? क्या कहेंगे? 2 रुपया 25 पैसा है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपके पास, अब 25 पैसा को हटा दीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं 5 रुपया, और मैं फिर कहता हूं कि आपके पास एक 50 पैसे का भी सिक्का है। टोटल कितना हो गया आपके पास पैसा? बताइए, एक 5 रुपए के सिक्के को और 50 पैसे को जोड़िएगा तो क्या कहिएगा कि आपके पास 5.5 रुपया है। तो आपने इस पैसे को क्या किया? रुपया में बदला। 50 पैसा मतलब आधा रुपया। यहां पे आपने क्या किया? पैसा को किस में बदला? रुपया में बदला। तब जाके ना ये 5.5 रुपया हुआ। तो इसी प्रकार एक रस्सी की लंबाई जो है मीटर में दी गई है। किस में दी गई है? मीटर में दी गई है। और दूसरी रस्सी की लंबाई जो है सेंटीमीटर में दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रस्सी को मीटर वाले को या तो सेंटीमीटर में बदलेंगे या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे।
तो ये चीजें अब हम लोग इस पूरे क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिएगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर जो होता है क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो आप मुझे बताइएगा 500 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए लिख लीजिएगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो एक रस्सी की लंबाई हो गई 5 मीटर और पहली रस्सी की लंबाई है 4 मीटर, तो टोटल रस्सी की लंबाई हो गई 4 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, अब हम इसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे तो हमने सिर्फ एक चीज सीखा, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। अब हम इसी को पूरे सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं। इन्हीं सभी चीजों को अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, ये चीजें समझ में आई कि इसका आंसर कैसे 9 मीटर होगा। क्या किसी भी बच्चे को 9 मीटर के अलावा कोई आंसर आया था। अब हम चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला रूपांतरण जो आपको पढ़ना है, मात्रक का रूपांतरण जो पढ़ना है, वो पढ़ना है किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप रीज्वाइन करो, जिस बच्चे को भी अगर आवाज नहीं आ रही है आप एक बार रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी। ठीक है, जिस बच्चे को भी आवाज नहीं आ रही है एक बार आप रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी। ठीक है, जिस बच्चे को भी आवाज नहीं आ रही है एक बार आप रीज्वाइन करो। देखिए, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो मैं आपसे कहूं कि 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, कमेंट कीजिए तो जल्दी से। 1 किलोमीटर बराबर अगर 1000 मीटर होता है तो 2 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। 2000 होगा। अब मैं कहूं आपको कि 35 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 35 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। 35 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 35 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 35,000 वाले बच्चों का सबका राइट जवाब है, 35,000 जिनका भी है एकदम सही जवाब है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हमने एक चीज सीख लिया कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, 1000 का गुणा लगा देते हैं। तो ये किस में बदल जाएगा, 1000 मीटर में बदल गया। ये किस में दिया गया था, 1 किलोमीटर था, हमें इसे मीटर में बदलना था, हमने एक में 1000 से गुणा कर दिया, ये मीटर में बदल गया। अब इसी प्रकार अगर मैं हम कहूं 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम क्या करेंगे, 10 में जो है 1000 का गुणा लगा देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो 10 पे 3 जीरो हो जाएगा, ये मीटर में बदल गया। ठीक है, ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। एक बार फिर से देखिए, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1000 करेंगे। अगर हमें 5 किलोमीटर को बदलना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 1000 करेंगे। अगर हमें 10 किलोमीटर को बदलना है तो क्या करेंगे, 10 इंटू 1000 करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दूं कि 7 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 5 निकालना है तो 1000 का गुणा, 10 में निकालना है तो फिर 10 में 1000 का गुणा, अगर 7 का निकालना है तो क्या होगा, 7 इंटू 1000 मीटर। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम 1000 से गुणा कर देते हैं। यानी कि जब कभी हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो हम 1000 का गुणा लगा देंगे। सभी बच्चों को ये क्लियर है कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा, 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 गुने 1000 मीटर। सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए, आपने मीटर में तो बदलना सीख लिया, लेकिन जब कभी हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है
तो जो यहाँ पे हम गुणा कर रहे थे अब हम उसी से भाग दे देंगे। जैसे हमें अगर 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तब 1000 से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो ये किस में बदल गया, किलोमीटर में बदल गया। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 5 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 5/1000 किलोमीटर। क्लियर है। इसी प्रकार सभी बच्चे कमेंट करेंगे 10 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। मैं इंतजार कर रहा हूं कि 10 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, आप बताएंगे। जल्दी से बताइए 10 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 10 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। आपको भाग में बताना है, आपको भाग में बताना है। तो 10 को क्या करेंगे हम, 1000 से भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा किलोमीटर। बात समझ में आया। इसी प्रकार बताइएगा 17 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 17 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे 17 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 17 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 17/1000 किलोमीटर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक में 100 से 1000 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 1000 का भाग लगा देते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो, वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एन टाइप करेंगे, किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो एन टाइप करेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। मैंने बताया कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 में 1000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा मीटर, ठीक है। अगर हमें 2 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1000 कर देंगे, ये हो गया हमारा मीटर। अगर हमें 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 5 गुणे 1000 कर देंगे, ये हो गया हमारा मीटर। अगर हमें 17 किलोमीटर को बदलना होगा, जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, 17 को बोलना होगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है, जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी गई है कि किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करते हैं। अब इधर देखिएगा, अगर हमें 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगा देंगे, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे 1000 का। तो यहां पे बताइएगा 2 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 2 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 2/1000 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार बताइए 3 किलोमीटर, 3 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 3/1000 किलोमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। तो इससे आपने क्या सीखा कि जब कभी हमें मीटर से किलोमीटर में जाना होता है तो हम 1000 का क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। जब कभी हमें मीटर से किलोमीटर में जाना होता है तो हम 1000 का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो एन टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो एन टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, जिस भी बच्चे को अगर डाउट है, शिवानी नाम से जो भी बच्चा है, अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। शिवानी नाम से जो भी बच्चा है वो एक बार अपना माइक ऑन करके पूछ लेंगे क्या डाउट है। शिवानी नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर आपको डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए माइक ऑन करके। कोई डाउट नहीं, ठीक है, गलती से उन्होंने लिख दिया होगा। चलिए, तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। अब अगला रूपांतरण है आपका कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। फिर हम सीखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। देखिए एकदम इजी है। 1 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 गुणे 100 कर देते हैं। अगर हमें 2 को बदलना है तो हम 2 गुणे 100 कर देते हैं। अगर हमें 3 को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 3 गुणे 100 कर देंगे। ये सब सेंटीमीटर में बदल गया। यानी कि आपने क्या सीखा कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, अगर मीटर को
कि इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे कि 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना था तो मैंने 1 में 100 से गुणा कर दिया, ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, मैंने क्या किया, 2 में 100 से गुणा कर दिया। फिर हमें 3 को करना था तो 3 में 100 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार 17 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए जल्दी से, क्या होगा, 17 मीटर को सेंटीमीटर में बताइए जल्दी से, 17 मीटर को सेंटीमीटर में बताइए जल्दी से, 17 गुणे 100 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखिएगा, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, हमने तो मीटर को सेंटीमीटर सीख लिया, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, क्या करना हो, ध्यान से समझिएगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम 100 से भाग दे देते हैं, ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। इसी प्रकार 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हुआ तो क्या करेंगे, 2/100 कर देंगे। इसी प्रकार 3 सेंटीमीटर को करना होगा तो क्या करेंगे, 3/100 कर देंगे। तो यहां से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना होता है तो हम 100 का भाग लगा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर से अगर मीटर जाना होता है तो 100 का भाग लगा देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए जल्दी से, एक सवाल का कमेंट कीजिएगा, 17 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में कि 17 मीटर बराबर, सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, जल्दी से बताइएगा। 17 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, देखिए ध्यान से, सेंटीमीटर से मीटर, तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 17/100 मीटर। अब एक सवाल और बताइएगा, 13 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 13 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बताइए क्या होगा, 13 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बताइए क्या होगा, 13 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्या होगा, 13 गुणे 100 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर है, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक कंसेप्ट ये समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में बदलना हो, क्या बदलना हो, मिलीमीटर में बदलना हो, तो यहां पे हम क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में बदलना है तो 1 गुणे 10 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। अगर हम कहूं 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए तो क्या कीजिएगा, 2 गुणे 10 कर दीजिएगा तो ये मिलीमीटर बदल गया। इसी प्रकार मैं कहूं 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कमेंट कीजिए जल्दी से, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कमेंट कीजिए जल्दी से, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी बच्चे, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 5 गुणे 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार 17 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 17 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 17 गुणे 10 मिलीमीटर। बातें समझ में आ रही है, यानी कि कभी भी अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा तो हम उसमें 10 से गुणा कर देंगे। कभी भी हमें अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा 10 से गुणा कर देंगे। तो एक सवाल का जवाब दीजिएगा जल्दी से कि 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, बताइए जल्दी से, 50 गुने 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर। क्लियर है। अब देखते हैं, तो यही चीज यहां पे लिखा गया है कि जब कभी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है, जब कभी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है हम गुणे 10 कर देते हैं, जब कभी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है हम गुणे 10 कर देते हैं। तो इसी हिसाब से आपने ये बताया कि 50 गुणे 10, 2 गुणे 10। अब सोचिए हमें अब इसके उल्टा चलना है, अब मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को जो है सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग लगा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। इसी हिसाब से बताइए 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर,
2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 2/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बताइए 17 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 17/10 सेंटीमीटर। चलिए अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, सभी बच्चे मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। 18 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 18 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 18 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 18/10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक और सवाल का जवाब देंगे कि 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? ध्यान से देखेंगे, मिलीमीटर बदलना है। 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी से। 13 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 13 × 10। तो आपने यहां से क्या सीखा कि जब कभी आपने क्या सीखा कि जब कभी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है हम 10 का गुना लगा देते हैं, जब कभी हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है हम 10 का भाग लगा देते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। ठीक है, अब जो चीजें मैंने पढ़ाया उसी को समराइज कर रहा हूं। देखिए आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा लगा देते हैं। फिर आपने पढ़ा कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम 100 का गुणा लगा देते हैं। फिर आपने पढ़ा कि अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है तो 10 का गुणा लगा देते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा लगा देते हैं। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा लगा देते हैं। अगर कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 10 का गुणा लगा देते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? और 11 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? सभी बच्चे इसका कमेंट करेंगे 1 बाई 1। चलिए 1 किलोमीटर है, ठीक है? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000। बहुत बढ़िया जवाब। बाकी बच्चे भी करेंगे। 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 × 100। 11 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 11 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 11 × 10। ये क्या हो जाएगा? मिलीमीटर में बदल जाएगा। 11 × 10 होगा। अमर नाम से जो भी बच्चा है 11 × 10 होगा। ठीक है, अमर नाम से जो भी बच्चा है 11 × 10 होगा। क्लियर है? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए समझिएगा। किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है, जैसे कि 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो 1 × 1000, 1 × 1000 मीटर बदल गया। अगर हमें 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 5 × 1000, ये क्या हो गया? मीटर में बदल गया। इसी प्रकार अगर 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 10 × 1000, तो ये मीटर में बदल गया। तो ये मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलना सीख गए। अब इसी प्रकार बता दीजिए कि अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 1 × 100 सेंटीमीटर करेंगे। 2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे? 2 × 100 सेंटीमीटर करेंगे। इसी प्रकार 17 मीटर को सेंटीमीटर में जल्दी से कमेंट कीजिए। 17 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 17 × 100 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए तो अब एक और चीज बता दीजिए। आप लोग को मैंने बताया कि अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे? हम 1 में 10 का गुना लगाते हैं तो क्या हो जाता है? मिलीमीटर में बदल जाता है। तो जल्दी से बच्चे कमेंट करेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 5 × 10 मिलीमीटर। क्लियर है? इसी प्रकार बताइएगा 6 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 6 × 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार बताइएगा 7 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 7 × 10 मिलीमीटर। क्लियर है?
क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को, तीनों चीजें? अब इसी बात को यहां पे आप समझ सकते हैं कि जब कभी किलोमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम 1000 का गुणा करते हैं, जब कभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है हम 100 का गुणा करते हैं, जब कभी हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है हम 10 का गुणा कर देते हैं। अब कभी ऐसा हो कि हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, बताइए जल्दी से। 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर के लिए मैंने क्या किया था, 1 से 10 में भाग लगा देंगे, बताया था क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर कह रहे हैं ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो यहाँ पे भाग लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। अब इसी प्रकार मैं कहूं कि 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, तो 2/10 सेंटीमीटर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब सोचिए अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी कि मैं कहूं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम एक में क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो 1/100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और मैं कहूं 2 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 2/100 कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा। अगर मैं कहूं 17 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 17/100 कर देंगे, मीटर में बदल जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो इसी चीज को आपको याद रखना है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट रखना है कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 का गुना लगेगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो यहां पे 100 का गुना लगेगा, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 का गुना लगेगा। अब इसके उल्टा आइए, अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग लगेगा, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग लगेगा, अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगेगा। तो अब क्या मैं आप लोगों से सवाल पूछ लूं, जवाब देंगे आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। क्या मैं सवाल पूछ लूं, जवाब देंगे सभी लोग? ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे। एकदम आराम से करना है, जल्दी नहीं करना है, एकदम आराम आराम से सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, बताइएगा 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। बहुत अच्छा, शिवानी नाम से जो भी बच्चा है, बीपी नाम से, कार्तिक बहुत अच्छा, अभिषेक जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए तो क्या करेंगे हम, 5 × 1000 कर देंगे, ये मीटर में बदल गया। एक और सवाल, अगर मैं कहूं कि 8 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, 8 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, क्या कीजिएगा, 8, ध्यान से देखिएगा, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, क्या करेंगे हम, भाग लगाएंगे। अब भाग लगाएंगे, जब किलोमीटर को मीटर में तो गुना, और जब मीटर को किलोमीटर में तो भाग लगा देंगे, क्या कर देंगे, 1000 से भाग लगा देंगे। क्या ये दोनों सवाल आप लोगों को क्लियर है? बताइए, क्या ये दोनों बात क्लियर है कि अगर किलोमीटर को मीटर में करना है तो गुणा करते हैं, अगर मीटर को किलोमीटर में करते हैं तो 1000 से भाग लगाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से यहां तक। अब मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मैं कहूं 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, आप देखिए मिलीमीटर में बताना है, मिलीमीटर में बताना है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है सेंटीमीटर को मिलीमीटर के लिए क्या करते हैं हम, 10 में गुणा कर देंगे, 10 से तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में बदल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली ताली। आगे देखिएगा, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब मुझे बताइएगा कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, बताइएगा 10 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। देखिए यहां पे लिखा गया है मिलीमीटर, आपको बताना है सेंटीमीटर, यानी ये वाला बताना है आपको। तो अगर हम कहें कि 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करिए तो क्या कीजिएगा, 10/10 कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब ये कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा,
अब मेरा एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, जल्दी से सभी बच्चे एक और सवाल का जवाब देंगे, ठीक है, कि अगर मैं कहूं 18 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, जवाब दीजिए जल्दी से। 18 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 18 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 18 गुने 1000। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यहां पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? तो हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, यानी किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम 1000 का गुना लगा देंगे। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुना लगा देंगे। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो हम 10 का गुना लगा देते हैं। फिर इसके उल्टा आ जाइए, अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है 10 का भाग लगा देंगे। अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 100 का भाग लगा देंगे। अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग लगा देंगे। क्या ये पूरा स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया? यहां तक किसी कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को, अशोक जी, अशोक नाम से जो भी बच्चे जुड़े हैं आप कृपया करके एक बार अपना डाउट पूछ लीजिए माइक ऑन करके। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, ठीक है, तब एन टाइप करेंगे, ठीक है। सर मिलीमीटर वाला एक बार और बता दो। मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक बार और सुनिए, मैं सबको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर हमें मिलीमीटर से, ध्यान से देखिएगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 10 से भाग लगा देंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 1 मिलीमीटर को किस में बदलिए? सेंटीमीटर में बदलिए। तो अब क्या कीजिएगा? 1 में 10 से भाग कर दीजिएगा, ये हो गया मिली सेंटीमीटर। अब मैं कहूं कि 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, क्या कीजिएगा? 2 में कितने से भाग लगाइएगा? 10 से। तो ये किस में हो गया? सेंटीमीटर में हो गया। क्लियर है बच्चा? जिन्होंने भी सवाल पूछा क्या क्लियर है? यस सर। अब मेरा एक और सवाल है आपसे, ठीक है, कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। माने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? हम 1 में 10 से गुणा कर देंगे। माने हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर तो गुणा, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर तो भाग। सिंपल है कि नहीं है? आप बताइए। यस सर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर तो गुणा, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर तो भाग। इसी प्रकार यहां देखिए, किलोमीटर से मीटर तो 1000 से गुणा, अगर मीटर से किलोमीटर तो 1000 का भाग। फिर इसी प्रकार यहां देखिए, मीटर को सेंटीमीटर तो 100 से गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 से भाग। कुछ है? एकदम आसान है ना? बताइए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, एकदम आसान है ना? आसान है ना? आसान है ना? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और ज्यादा आएगा। अभी हम लोग इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा, अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं। आपने मिलीमीटर को तो सेंटीमीटर में बदलना सीख लिया। जैसे मैं कहूं 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे? 1 में 10 से भाग दे देंगे, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं कहूं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 10 से भाग दे देंगे। फिर मैं कहूं कि 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो फिर आप 2 से 10 में भाग दे देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मिलीमीटर को किस में बदलिए? मीटर में बदलिए, यानी कि इसको बदलना है मिलीमीटर को किस में? मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। किस में बदलना है? मिलीमीटर को मीटर में बदलना। तो अब बताइए क्या करेंगे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था तो हम 10 से भाग दे देते हैं, लेकिन अगर हमें अब डायरेक्ट मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। 1 मिलीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम पहले क्या कर सकते हैं? इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1/, क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसी 1/10 सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना? तो इसमें हम क्या कर देंगे? 100 से और गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? मेरी बातें समझ में आ रही है? अब जैसे मैं कहूं 1/10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या कीजिएगा? 1/10 गुने 100 नहीं कीजिएगा,
आप बताइए, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर बराबर, अगर हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग दे देते हैं, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। इसी प्रकार 2 मिली, यहाँ पे मिलीमीटर लिखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 2/10 सेंटीमीटर कर देंगे। इसी प्रकार 3 मिलीमीटर को करना होगा तो क्या करेंगे, 3/10 सेंटीमीटर कर देंगे। ये चीजें समझ में आ रही है ना? लेकिन मैंने कहा कि अगर डायरेक्ट मिलीमीटर से मीटर में बदलना होगा, डायरेक्ट मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले मिलीमीटर को सेंटी में बदलेंगे और फिर सेंटी को मिलीमीटर में बदलेंगे। क्या समझ में आया कि अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो 10 से भाग कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से भाग कर देंगे, अगर डायरेक्ट करना है तो इन दोनों को आपस में गुणा करना होगा। तो समझिएगा, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर हमें मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर। अब हम फिर 1/10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 1/10 और फिर इसमें कितना से भाग लगा देंगे, 100 से भाग लगा देंगे, तो ये कितने में बदल गया, मीटर में बदल गया। ये बातें समझ में आ रही है? ये बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन कर लें क्या, अब हम लोग क्वेश्चन कर लें? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सभी बच्चों का मैं चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूं, सभी बच्चों का मैं जो कमेंट सेक्शन है चैट सेक्शन में बंद किया हुआ हूं। आपको पोल सेक्शन में जाके इसका रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है। मैंने अभी पोल नहीं दिया है, पोल सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है, अभी मैंने इसका पोल नहीं दिया है। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, मैंने अभी तक इसका पोल नहीं दिया है। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और कहाँ जवाब देना है सभी बच्चों को, जल्दी से टाइप कीजिए, कहाँ जवाब देना है, पोल सेक्शन में जवाब देना है। कहाँ जवाब देना है, पोल सेक्शन में जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सर जी पोल सेक्शन ओपन कर दो। ठीक है, ओपन कर दिया। अब जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। अभी अभी सीखे थे ना हम लोग। चलिए मात्र और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड बचा है आपके पास। कितना सेकेंड बचा है, और 20 सेकेंड बचा है आपके पास। कितना सेकेंड बचा है, 20 सेकेंड बचा है। और चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं। 10 सेकेंड और, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका 10 सेकेंड खत्म हो गया। मैं पोल सेक्शन को समाप्त कर रहा हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आप लोग का पोल सेक्शन ऑन कर देता हूं, चैट सेक्शन, ठीक है। समझिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर मीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, हमने कहा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 गुणे जो है हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो 10 मीटर बराबर करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 10 गुणे 100 कर देंगे। ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो 10 गुणे 100 करेंगे तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी बच्चे को, सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देखिएगा एक बार मैं फिर से बता देता हूं, समझिएगा। मैंने कहा कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है
तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1 × 100 कर देते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें 10 मीटर को करना है तो हम क्या करेंगे, 10 × 100 कर देंगे और ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 × 10, तो हो जाएगा ये 1000 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मिनट का समय दूंगा, ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट का क्वेश्चन है। चैट सेक्शन में आप लोगों का ऑफ कर रहा हूं, चैट सेक्शन जो है आप लोगों का ऑफ कर रहा हूं, चैट सेक्शन जो है आप लोगों का ऑफ कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। एक बात बताइए, हम पहले मीटर को किस में बदलेंगे, पहले मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, फिर हम सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। इसके बाद हमारा क्या होगा, आंसर निकलेगा। तो आप लोगों को पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, फिर मैंने आप लोग को बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। ये दोनों काम करेंगे तब जाके आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो अब मैं इसका पोल दे रहा हूं, मैंने हीट दे दिया था, अब मैं इसका पोल दे रहा हूं, आप सभी को पोल में इसका जवाब देना है। ठीक है, अब मैं इसका जो है आप लोगों को पोल दे रहा हूं, आप लोगों को इसको पोल देना है, पोल में जवाब देना है। ठीक है, कहां जवाब देना है, पोल में जवाब देना है। चलिए सभी लोग पोल दे दूं, चलिए जवाब दीजिए पोल में सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब किया है, ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादातर बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है, ज्यादातर बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने जो है सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इसको बनाते हैं। आपको और अंतिम के 20 सेकंड है, 20 सेकंड और हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे जो हैं कोशिश करेंगे। सभी बच्चे जो हैं कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। और 10 सेकंड, और 10 सेकंड है आपके पास, और 10 सेकंड है। उल्टी गिनती करता हूं इस बार, उस समय सीधी गिनती हो गई थी, इस बार उल्टी गिनती करता हूं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, समझिएगा, देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि मीटर को जो है हम पहले किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 में 100 से गुणा कर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर हमें इस 100 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है, मिलीमीटर में बदलना है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 को जो है मिलीमीटर में बदलेंगे। तो इतना लंबा ना करके हम सीधे कंसेप्ट पे आते हैं। और ये कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब कभी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम 10 से भाग देते हैं, और अगर हमें फिर मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में बदलना होगा तो हम पहले सेंटीमीटर में करेंगे फिर मीटर में करेंगे। लेकिन आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 1/10 करते हैं। अगर हमें डायरेक्ट इसी को मीटर में बदलना है तो गुणे अगर आप 1000 कर दे 100 कर देंगे तो ये डायरेक्ट मीटर में बदल जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब हम अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो एगो 10 से तो इसको बदल दिए सेंटीमीटर से, अगर इसी में गुणे 100 कर दीजिएगा तो ये मीटर में बदल जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अगर 1 मिलीमीटर को
फिर से मैं बता देता हूं, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यानी कि 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1/10 कर दिए। अब इसी 1/10 को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 1/10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1/10 को किससे भाग देंगे, अब फिर से 100 से भाग देंगे। तो आया कितना आपका, वही तो चीज हुआ, आया इतना आया। बताइए ये चीजें आप लोग सीख गए कि नहीं सीख गए, कि मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 10 × 100 करते हैं। ठीक है, यानी पहले हम सेंटीमीटर में बदल दिए 1/10 से, फिर हमें इस सेंटीमीटर को जो है अगर मीटर में बदलना है तो फिर हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा मीटर। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई। अब उस क्वेश्चन को समझते हैं, अब उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब ये रहा क्वेश्चन, अब यहां से समझिएगा। तो मैंने कहा कि अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, कितना है 7000 है, तो यहां पे लिख दीजिए आपको 7000। ठीक है, फिर इसमें हम पहले 10 से करेंगे, फिर हम कितने से करेंगे, 1000 से करेंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। बात समझ में आ रहा, सॉरी 1 मिनट, ये कितना लिखा गया, 100 रहेगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे 100 होता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, तो कितना आएगा आंसर, 7 मीटर आएगा। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तो 1/10, और इसी 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो बटा में क्या कर देंगे, फिर से 1000, 100 से भाग लगा देंगे, तो ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में 1/10, फिर इसी सेंटीमीटर को मीटर में तो फिर गुणे 100 कर देंगे ये वाला, इसके बटा में, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यही काम कर रहे हैं कि 7000 था, तो हमने इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या कर दिया, 10 कर दिया, फिर इसको मीटर बदलने के लिए 100 कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, वाई टाइप कीजिए, तो कितने लोगों को समझ में आ गया, वाई टाइप कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे। मैं फिर से बताऊंगा, जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया एन टाइप करें, जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करें। सभी बच्चों को समझ में आ गया, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, दोबारा से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो। ठीक है, किसी एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कह रहा है कि किसी दो वस्तुओं में से एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है और दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई बताना है। तो इसका लिए मैं चैट सेक्शन आपका ऑफ कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में इसका जवाब देना है। चैट सेक्शन मैंने आपका ऑफ कर दिया है, पोल सेक्शन में जाके आपको इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, किसमें रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको इसका रिप्लाई करना है। किसमें देना है, रिप्लाई करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए जल्दी से पोल सेक्शन पे जाइए और रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दो वस्तुओं में से एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है, देखिएगा सेंटीमीटर है, तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई ज्ञात करना है। मैं थोड़ा सा आपका मदद करता हूं, इसमें हम किसी एक वस्तु को पहले या तो मीटर में या तो दूसरी वस्तु को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तब जाके निकलेगा। सभी बच्चे जल्दी से देंगे रिप्लाई चैट सेक्शन में। सॉरी चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है, सॉरी। 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे करेंगे, 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय है। ठीक है,
मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट का समय है। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग माइक ऑन करके मुझे बताइएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा लेता हूं, फिर आपको जब मैं बोलूंगा तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे पहले इसको समझा लेने दीजिए। और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? 1 मिनट का समय है। और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड। देखिए, ज्यादातर बच्चों ने जो है गलत जवाब दिया है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। और आपके पास जो है 5 सेकेंड का समय है, और आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का समय है। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था कि जब अलग अलग मात्रक रहता है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो क्या जुड़ेगा? आपस में नहीं जुड़ेगा। तो इस 300 सेंटीमीटर को या तो हम मीटर में कर दें, या तो इस 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कर दें। तो आप लोग बताइए क्या किया जाए। तो मैं इस सबका आंसर आपको यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो पहले मैं मीटर में ही बदल के देख लेता हूं। तो एक बात बताइएगा मुझे, ठीक है, कि 100 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है। अभी तो आप लोगों को मैंने यहां पे पढ़ाया था, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये आप लोग नहीं पढ़े? अभी चैट सेक्शन ऑन कर दो। चैट सेक्शन ऑफ है, ठीक है। बताइए जल्दी से, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो एक बात बताइए कि 300 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 300 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर हो जाएगा। तो इस रस्सी की लंबाई हम हो गया 3 मीटर, एक वस्तु की लंबाई ये 2 मीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सर जिन्होंने भी हैंड रेज किया था, आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है। इस बच्चे ने भी माइक ऑन, हैंड रेज किए थे, अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। रांसी नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, आपने हैंड रेज किया है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अमर नाम से जो भी बच्चा है उनका सही था, ठीक है, अच्छी बात है। ये चीजें समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन कर ले हम लोग। अब होमवर्क नोट कर लेते हैं, समय हो गया है, क्लास का समय हो गया है, क्लास का समय हो गया है, होमवर्क नोट कर लीजिए। चलिए, क्लास का समय हो गया है, होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए, ये आपका होमवर्क है, प्रश्नावली 1.1, पेज संख्या 108। प्रश्न आपको दिया होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 प्रश्न दिए होंगे, वो आपको करके आना है अगले क्लास में, ठीक है। तो प्रश्नावली संख्या 1.1, पेज संख्या 108, प्रश्न जो होगा आपका 1 से लेके 6 तक दिया होगा। सभी के पास सीट होगी, सभी के पास ये सीट होगी। मैं एक बार प्रश्न दिखा देता हूं आप लोगों को, एक बार मैं ये प्रश्न दिखा देता हूं, ठीक है। एक बार मैं ये प्रश्न दिखा देता हूं आपको, आप लोग देख लीजिए। देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी देखने में। देखिए, ये है पेज संख्या 108, ठीक है, प्रश्नावली 1.1,
और ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। आज की क्लास में अगर किसी को कुछ भी पूछना है, जहां नहीं समझ में आया, आप लोग पूछ लीजिए। आज की क्लास में कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई, आप पूछ लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। कल होमवर्क, कल कह रहा हूं अगला क्लास जब आपका होगा परसों, तो आप सभी को करके आना है होमवर्क, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं सभी बच्चे। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।